नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पृथ्वी की ज़्यादातर घटनाएं और प्राकृतिक प्रक्रिया भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर ही चलती है। इंसानों ने अपने लंबे इतिहास में इन्हीं चीज़ों के बारे में ही तो खोज की है और इस दुनिया को और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास भी। विज्ञान के बदौलत हमने लगभग पृथ्वी के कई इलाकों में कई सारी खोज की हैं और उसमें हम सफल भी हुए हैं, चाहे वो अंटार्कटिका का बीहड़ हो या साइबेरिया के सुदूर इलाके। फिर भी मित्रों, हम लोग आज भी कई इलाकों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसमें से जोन ऑफ साइलेंस भी आता है। तो दोस्तों, यहाँ आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर ये जोन ऑफ साइलेंस क्या है। मित्रों, इसी के बारे में ही तो आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वैसे एक रोचक सी बात आप लोगों को बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ पर घड़ी भी उल्टी चलने लगती है। ये बहुत ही खास जगह है। जी हाँ, इस जगह पर कुछ ऐसी अनोखी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से आज भी ये जगह इतनी अलग है। वैसे आगे आने वाले इस वीडियो के हिस्से में आप देखेंगे कि मैंने इस विषय से जुड़ी हर जानकारी को शेयर करा है, परंतु आपसे एक आग्रह अवश्य करूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपको इस जोन ऑफ साइलेंस के विषय में बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। जोन ऑफ साइलेंस उर्फ मैपिमी साइलेंट जोन मैक्सिको के बोल्सन डे मैपिमी के पास स्थित एक रेगिस्तानी इलाका है। यह जगह मैक्सिको के ड्यूरैंगो नगर के पास पड़ता है। ये जगह देखने पर पहली नज़र में ही काफ़ी सूखा और वीराना सा लगता है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी सभ्यता भी नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये वर्तमान के आधुनिक समय में भी पाषाण युग के प्राचीन काल को भली भांति प्रदर्शित कर रहा है। ना ही कोई सैलानी, ना ही कोई जानवर या जीव, बस सन्नाटा ही सन्नाटा। इस इलाके के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि ये इलाका काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध है, क्योंकि यहाँ पर कई बार असाधारण गतिविधियों को देखा गया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर दूसरे ग्रहों के परग्रही आकर रहते हैं और यहाँ से ही वो लोग दूर अंतरिक्ष में मौजूद अपने घर तक वापस जाते भी हैं। इसलिए इस जगह को परग्रहियों का द्वार भी कहा जाता है। जोन ऑफ साइलेंस में अजीबोगरीब रेडियो तरंगों का मिलना तो एक आम सी बात है। खैर, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। मैपिमी बायोस्फीयर रिजर्व के मध्य में स्थित जोन ऑफ साइलेंस अपने अंदर कई सारे गहन रहस्यों को समेटे हुए है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर अपने आप ही कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो तरंग काम नहीं करता है। इसके पीछे की असल वजह आज तक किसी को भी पता नहीं है। और एक रोचक बात यह भी है कि ये स्थान बरमूडा के त्रिकोण और गिजा के पिरामिड के समानांतर ही आता है। इसलिए इस जगह को अक्सर दूसरी दुनिया से आए लोगों के साथ जोड़ा जाता है। कई मर्तबा देखा गया है कि इस जगह पर घड़ी भी उल्टी चलती है तथा दिशा सूचक कंपास भी काम करना बंद कर देता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस जगह पर कोई भी बाहरी तरंग आ नहीं सकती, क्योंकि इस जगह पर एक ऐसा क्षेत्र पहले से ही मौजूद है जो कि किसी भी संचार तरंग को काम नहीं करने देती है। वैसे अभी मुझे एक बहुत खास बात याद आ गई। कई लोगों ने इसी जगह पर ही कई सारे अजीबोगरीब लोगों को एक साथ गायब होते हुए देखा भी है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि गायब होने वाले ज़्यादातर लोग तो इस दुनिया के लगते भी नहीं थे। अनोखे शारीरिक बनावट और अनजान गतिविधियों के कारण इनके बारे में लोग बात भी ज़्यादा नहीं करते। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो लोग इंसान ही थे या दूसरी दुनिया से आए परग्रही? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि इस जगह पर स्वतः रेडियो तरंगों का बिखराव हो जाता है। इसी वजह से यहाँ कोई भी वैद्युतिकी उपकरण काम नहीं करता। जोन ऑफ साइलेंस में अमेरिकी सेना के साथ एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी, जिसके बारे में लोग शायद ही जानते होंगे। एक बार अमेरिकी सेना ने एक मिसाइल के परीक्षण के लिए इसी जगह के बारे में स्थित एक टारगेट को चुना। लाजमी है, मिसाइल को इसी जगह के ऊपर से ही होकर जाना था। उस समय इस जगह की खासियत के बारे में अमेरिकी सेना को ज़्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए ज़्यादा कुछ विश्लेषण न करते हुए उन्होंने मिसाइल को लॉन्चिंग पैड से दाग दिया। अमेरिकी सेना को पूरा यकीन था कि उनकी मिसाइल टारगेट को भेद कर ही रख देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मिसाइल जो है वो टारगेट तक कभी पहुंची ही नहीं। बाद में मैक्सिको की सरकार से इजाज़त लेने के बाद उन्होंने इसी जोन ऑफ साइलेंस की खोज की। काफ़ी खोज करने के बाद जो बात अमेरिकी सेना के सामने आई वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी।
मिसाइल टारगेट से 400 किलोमीटर दूर बिना फटे जमीन पर पड़ा था। ये देखकर अमेरिकी सेना के होश ही उड़ गए। उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वैसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि टारगेट से दूर पड़े होने के बावजूद वो मिसाइल आखिर फटा क्यों नहीं। उस समय के हिसाब से वो मिसाइल काफ़ी ज़्यादा आधुनिक भी था, परंतु उसका न फटना वाकई में एक काफ़ी दुर्लभ बात थी। जोन ऑफ साइलेंस के रहस्यमय होने के पीछे छुपी कुछ अनुमानिक कारण। इस जगह की रहस्यमय होने की सबसे पहली वजह यह है कि इसे दूसरे ग्रहों के जीवों के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर कई सारे यूएफओ के देखे जाने की घटनाओं के बारे में पता चलता है, इसलिए यहाँ के लोगों की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इस जगह से जुड़ी हर एक बात को जानना चाहते हैं, जिससे ये और भी खास बन गया है। कई सारे वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि इस जगह के ठीक नीचे भारी मात्रा में यूरेनियम और मैग्नेटाइट छुपे हुई है। बता दूं कि ये दोनों ही पदार्थ काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेडियो तरंगों को छोड़ने में सक्षम भी हैं, इसलिए यहाँ पर घड़ी या दिशा सूचक कंपास काम ही नहीं करता। ब्रह्मांड वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जगह पर कई बार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है, इसलिए यहाँ पर तरह तरह के पदार्थ देखने को मिल जाते हैं जो कि अपने काफ़ी दुर्लभ गुणों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए ये भी एक वजह हो सकती है इस जगह को रहस्यमय बनाने की। मैक्सिकन सरकार ने यहाँ एक विशाल लैब तैयार की जिसे द जोन नाम दिया। बताया गया कि यहाँ के रहस्यों को जानने के लिए ये लैब बनी है। साथ ही इस अजीब व गरीब जगह की वनस्पति और कीड़े मकोड़ों पर भी शोध हो रहा है। हालांकि बीच बीच में अटकलें भी लगती रहीं कि सरकार ने यहाँ पर कोई सिग्नल न होने का फायदा लेते हुए किसी और तरह का शोध कार्य भी करवा रही है। वैसे शुरुआती रिसर्च बता रही है कि जोन ऑफ साइलेंस में मैग्नेटिक गुण है, जिसके कारण यहाँ सारे उपकरण बंद हो जाते हैं। हालांकि इसकी वजह भी सामने नहीं आ सकी कि ये गुण किस वजह से हैं। हालांकि ये सामने आ चुका है कि इसी जगह पर आज से लाखों साल पहले समुद्र था, जिसे द सी ऑफ थेथिस कहते हैं, यानी कि ये जगह तब समुद्र का धरातल रही होगी। स्थानीय लोगों का जोन ऑफ साइलेंस को लेकर अलग ही विश्वास है। वे मानते हैं कि यहाँ किसी पारलौकिक ताकत या फिर एलियंस का बसेरा है। वे लगातार यहाँ आसमान में किसी अजीब चमक के बारे में बातें करते रहते हैं। बता दें कि यहाँ के रेगिस्तानी इलाकों में चुनिंदा ही वनस्पतियाँ हैं, वे भी लगातार आग से झुलसती रहती हैं। इसका कारण भी तलाशा जा रहा है। मैक्सिको लेस ट्रेवल्ड की एक रिपोर्ट में टीवी क्रू का भी जिक्र है, जो यहाँ आकर घबरा गए थे। तब अजीब से दिखने वाले कुछ लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। उनके चेहरे ढके हुए थे और वे लंबे रेनकोट की तरह पोशाक पहने हुए थे, जो कि रेगिस्तानी इलाकों के लिए अजीब पोशाक है। तो दोस्तों, आज मेरे द्वारा दी गई रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।